आप सभी को हर हर महादेव। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहला टॉपिक रहेगा आज हमारा निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान में जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट परीक्षा के स्तर से कुछ अच्छे चीज़ें होती हैं। तो उनमें से जैसे कुछ इसमें आयोग दिए गए हैं, कहीं पर मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो उनमें ये सब आते हैं। और उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है जिसमें अधिकतर एग्जामिनर जाकर क्वेश्चन बना लेता है और एक विविध प्रकार के जहाँ पर से क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, जहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आजकल फ्रेम होते हैं कुछ लेटेस्ट स्टाइल के, और तो वो है एक संवैधानिक निकाय। तो ये जो हमारी सीरीज हम लोग लेकर आए हैं इसमें हम सारे संवैधानिक निकाय पढ़ेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग यानी कि जिसे आप इलेक्शन कमीशन के नाम से जानते हैं या चुनाव आयोग के नाम से भी जिसको आप जानते हैं। तो आज हम मेजरली इन 4 टॉपिकों पे कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा संरचना, दूसरा हमारा टॉपिक होगा नियुक्ति, और तीसरा हमारा टॉपिक होगा कार्य एवं शक्तियां, और चौथा हमारा टॉपिक होगा सेवा संबंधी बिंदु। तो सबसे पहला भाग हम देख लेते हैं संरचना। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में के भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अनुच्छेद 24 और भाग 15। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य हैं। एक ये 3 सदस्य आयोग है जिनमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य आयुक्त होते हैं जो उनकी सहायता के लिए किए जाते हैं। एक बात इसके स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको ये बात बता दूं कि 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जब मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो 1989 में से पहले यह आयोग एक सदस्य आयोग था। उसके बाद इसे बढ़ाकर जैसे जैसे, क्योंकि जब आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई तो उसके बाद क्या होता है कि ज़्यादा वोटर्स आए होंगे, ज़्यादा निर्वाचक आए होंगे। जब निर्वाचक ज़्यादा आए हैं तो काम भी ज़्यादा आया होगा। तो काम के दबाव को देखते हुए, काम के प्रेशर को देखते हुए इसमें 2 अन्य आयुक्तों की यहाँ पर नियुक्ति कर दी गई। ठीक है, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि चाहे वो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हों या फिर वो अन्य आयुक्त हों, उन सब की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की भी नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 होते हैं, इसमें अन्य निर्वाचन आयुक्त, एक होते हैं मुख्य आयुक्त और कुछ होते हैं इसमें प्रादेशिक आयुक्त, यानी कि जो प्रादेशिक स्तर पर मुख्य निर्वाचन चुनाव आयोग की मदद करते हैं, यानी कि चुनाव आयोग में एक तरह से काम करते हैं। ठीक है ना। निर्वाचन आयुक्त प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें व पदावधि संबंधी सभी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी। ठीक है, अब अगला टॉपिक है नियुक्ति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति, क्योंकि ये भारत का एक केंद्रीय संस्था है तो इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है उनका कार्यकाल। उनका कार्यकाल है 6 वर्ष, आयु है 65 वर्ष, जो भी उनमें से पहले हो। ठीक है ना। शक्तियां एवं कार्य, ठीक है, यानी कि अगर उनका कार्यकाल 6 वर्ष पूर्ण हो जाएगा या उनकी आयु 65 वर्ष हो जाएगी, जो भी पहले हो जाएगा वही उसी के हिसाब से उन्हें पद छोड़ना पड़ता है। शक्तियां एवं कार्य, यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के विधानमंडल व संसद के चुनाव के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, राज्य विधानमंडलों में विधानसभा, विधान परिषद, संसद में लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है ना, सभी के लिए ये जिम्मेदार है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके पास 3 प्रकार की शक्तियां। हाँ, एक टॉपिक ऐसा है जो मैं यहाँ बताना जरूर चाहूँगा जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार एग्जाम का मेरे याद नहीं है, ये पूछा गया था कि क्या पंचायत चुनाव भी चुनाव आयोग के अंडर में आते हैं? क्या पंचायत चुनाव के लिए भी चुनाव आयोग जिम्मेदार है? तो ऐसा नहीं है, सिर्फ उसके लिए वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के विधानमंडल और संसद के लिए जिम्मेदार है, यानी कि पंचायत के चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, याद रखने वाली बात है। इसके पास 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं, प्रशासनिक शक्तियां, सलाहकारी शक्तियां और अर्धन्यायिक शक्तियां। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कैसी कैसी कौन कौन सी शक्तियां हैं। सबसे पहले है जैसे वोटर लिस्ट तैयार करना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वोटर लिस्ट तैयार करना किसका काम होता है? चुनाव आयोग का काम होता है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें मान्यता देना, उन्हें चुनाव चिन्ह अलॉट करना, ये सारे काम किसके होते हैं? चुनाव आयोग के। चुनाव की तिथि व समय सारणी तैयार करना, यानी कि किस से किस अवधि तक चुनाव होंगे,
और कौन कौन से चरण में। आपने देखा होगा आजकल जो चुनाव का प्रोग्राम आता है वो काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी, तो एक पूरी प्रोग्रामिंग की जाती है उससे पहले कि कितने चरणों में चुनाव होगा, किस चरण में किस डेट में चुनाव होगा, तो इसमें वो सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। अच्छा, कभी कभी अब आपने देखा होगा कुछ बाहुबली टाइप के भी लोग मिल जाते हैं, तो चुनाव में कहीं कहीं लगता है भाई यहाँ तो हमारा प्रभुत्व है, या कहीं कोई इस तरह की अगर कोई घटना होती है तो चुनाव संबंधी कहीं भी अगर कोई विवाद होता है तो वहाँ ये अर्ध न्यायालय के रूप में काम करता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपने पहले पढ़ा था कि अर्ध न्यायिक के रूप में कैसे काम करता है, तो वो विवाद संबंधी निपटारा जब करता है। संसद सदस्यों की योग्यता संबंधी मामलों में राष्ट्रपति को सलाह भी देता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में एग्जामिनर जाके क्वेश्चन को फ्रेम कर देगा और वहाँ से आपसे पूछ लेगा कि क्या संसद सदस्यों की योग्यता संबंधी मामलों में राष्ट्रपति को चुनाव आयोग सलाह देता है, तो आप बिल्कुल भी गैस नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये चुनाव से संबंधित मामला नहीं लगता है। ये लगता है कि किसी समिति काम करेगी, वहाँ को 4-5 समितियां दे देगा कुछ भी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। सेम उसी तरह पर विधान परिषद के सदस्यों की अयोग्यता संबंधी मामलों में भी राज्यपाल को सलाह देता है। भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करता है और निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन अनियमितता के आधार पर उसे रद्द करता है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल फिलहाल में एक परीक्षा हुई थी सचिवालय की, उसमें पूछा गया था। ठीक है ना, थोड़ा सा मॉडरेट करके पूछा गया था, थोड़ा सा बदल के पूछा गया था। सेवानिवृत्ति संबंधित विविध तथ्य है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि सेवानिवृत्ति इनकी कैसे कैसे होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, पर वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करता, यानी कि वह अपनी स्वतंत्रता है, उसे काम करने की कुछ क्षेत्र दिए गए हैं, वह अपनी हिसाब से काम करता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करता, यानी कि राष्ट्रपति उसे अपनी मर्जी से जब चाहे नहीं हटा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब जब उसे अपनी मर्जी से नहीं हटा सकता है तो उसे हटाने के लिए संविधान में जितने भी पद हैं, हर पद की एक प्रक्रिया है, तो उसे हटाने की भी एक प्रक्रिया दी गई है। उसे उसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। अब भैया बात ये आती है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है, तो इस पर भी थोड़ी नजर डाल लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दुर्व्यवहार व अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। ठीक है ना, या कदाचार के आधार पर उसे हटाया जा सकता है, याद रखने वाली बात है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अधिकतर ये सब में मेंशन होता है। ठीक है, अन्य निर्वाचन आयुक्त तथा प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर हटाया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और एक ये इसमें क्वेश्चन है कि मत देने का अधिकार 18 वर्ष, जो मत देने की आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी, याद कीजिए, ये की गई थी 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1988 में। और याद रखने योग्य बिंदु यह है कि 61वां संविधान संशोधन जो 1988 के दौरान था उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था 1989 में। ठीक है, आप सभी ने वीडियो अंत तक रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ इस वीडियो के ऊपर फीडबैक जरूर दीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ना पसंद आए तो प्लीज़ डिसलाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर कारण जरूर बताइएगा, क्योंकि जितनी भी वीडियो है जो मैं सीरीज लेकर आया हूँ ये आप सबके भविष्य के लिए है। ठीक है ना, ये मेरा जो अंदर का ज्ञान है वो आप सबके पास पहुँचना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फीस नहीं दे पाते। कुछ लड़कियां हमारी सोसाइटी में ऐसी होती हैं जो नहीं पहुंच पाती कोचिंग सेंटर्स तक, फीस का मामला होता है या फिर और कोई मामले होते हैं असुरक्षा संबंधी कारणों से, तो ये उन सब बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ताकि मेरी रीच उन सब बच्चों के लिए हो। ठीक है, तो अगर कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर हमारा मार्गदर्शन करें। थैंक यू सो मच।